प्रणाम नारायण। प्रणाम माता। आप दोनों यहाँ इस प्रकार? हाँ नंदी जी, हम महादेव से भेंट करने आए। उनसे एक विशेष कार्य है। एक विशेष संदेश देना है उन्हें। प्रभु, माता महादेव एक दीर्घ अवधि के उपरांत जब यहाँ लौटे तो अत्यंत आवेश में थे और यहाँ आते ही वो गहन ध्यान में लीन हो गए हैं। कोई बात नहीं नंदी जी, हम एक अति विशेष कार्य से आए हैं। आप चिंतित ना हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महादेव हमें देख के अत्यंत प्रसन्न होंगे। चलिए देवी लक्ष्मी। नारायण स्थिति की गंभीरता क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे चिंता हो रही है। कहीं महादेव अपने ध्यान में आए व्यवधान से पुनः क्रोधित हो गए तो? प्रभु नारायण, मुझे क्षमा करें। मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, किंतु महादेव को इस समय इतनी ध्वनि भाएगी नहीं। प्रभु, मेरा तात्पर्य है कि यदि इनका मृदन वादन इतना आवश्यक है तो ये अवश्य करें, किंतु उसकी ध्वनि तो कम कर सकते हैं ना? नारायण और माता लक्ष्मी ने तो मेरे निवेदन को जैसे अनसुना कर दिया। कहीं अब कोई भीषण अनर्थ तो घटित नहीं होने वाला है यहाँ? प्रणाम महादेव। महादेव, मैं और मेरी पत्नी आपसे एक महत्वपूर्ण चर्चा करने आए हैं। महत्वपूर्ण चर्चा? किंतु इतनी भी क्या महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है नारायण, जो आपको स्वयं देवी लक्ष्मी के साथ यहाँ कैलाश आना पड़ा? मेरी बहन जो संसार में शैलपुत्री, पार्वती और काली नाम से विख्यात है, हम उसके विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आए। विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आए। विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आए। मेरी बहन पार्वती जो मेरे ही अंश हिमालय पर्वत के अधिपति महाराज हिमावन की इकलौती पुत्री है और अपने राजभवन में संपूर्ण सुख सुविधाओं के साथ पली बढ़ी है। उनके राजभवन की तुलना में आपका भवन थोड़ा छोटा अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि विवाह के उपरांत महाराज हिमावन आपके लिए एक विशाल भवन अवश्य बनवा देंगे। क्यों देवी लक्ष्मी? ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? मेरे प्रभु महादेव तो त्रिलोक के अधिपति हैं। संपूर्ण सृष्टि उन्हीं में समाहित है। सूर्य एवं चंद्र सभी के ऊर्जा के स्रोत तो वो ही है। कैलाश का ये सर्वोच्च शिखर उनका सिंहासन है। उन्हें भला किसी भवन की क्या आवश्यकता? किंतु मेरी बहन दुर्लभ और बहुमूल्य आभूषण ही धारण करने की अभ्यस्त है। इसलिए हम शगुन स्वरूप महादेव के लिए स्वर्ण, हीरे एवं अन्य आभूषण लेकर आए हैं। माता लक्ष्मी, ये तो सर्वज्ञात है कि महादेव तो सभी संसारिकता के प्रपंचों से परे हैं। उन्हें इन बहुमूल्य वस्तुओं का कोई मोह नहीं। मेरे महादेव तो मात्र भस्म में रमते हैं। किंतु मेरी बहन सर्वगुण संपन्न है, अद्भुत सौंदर्य है उनका।
और महादेव जगत पिता है, त्रिकालदर्शी, परम ब्रह्म है। अब बस भी कीजिए नाथ। मुझे ज्ञात है कि आपको अपनी बहन पार्वती पर बहुत गर्व है। आप यहाँ उनका प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो उनकी इतनी प्रशंसा करना तो स्वाभाविक है। आपकी बहन सर्वगुण संपन्न है, तो महादेव भी महादेव हैं। उनकी महिमा की भी कोई तुलना संभव नहीं। इसीलिए अब आप बात आगे बढ़ाइए। महादेव, आप मेरी बहन पार्वती के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। सोच लीजिए महादेव, यदि आपका विवाह मेरी बहन पार्वती से होता है तो कैलाश में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी। नारायण, आप कदाचित भूल रहे हैं, पार्वती आपकी इकलौती बहन और महाराज हिमावन की इकलौती पुत्री होगी, किंतु वो मेरी शक्ति, धन, समृद्धि, भवन, आभूषण इत्यादि से आप मेरी आदि शक्ति का संबंध जोड़ रहे हैं। किंतु कदाचित आप भूल रहे हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी है और जो कुछ भी होगा वो तो स्वयं उन्हीं का साकार रूप है। दिव्यता की यह मूर्त रूप है, जगत जननी है, प्रकृति है, समस्त ऊर्जा की स्रोत है। वो है तो मैं हूं, क्योंकि शक्ति रहित शिव तो शव है, शव। सर्वतः उचित कहा महादेव, मैं तो केवल आपको टटोल रहा था। क्योंकि जब आपने बहन पार्वती को देखा तो बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आप गुफा से प्रस्थान कर गए। तो हमें आभास हुआ कि शायद आप अभी भी विरक्ति की अवस्था में हैं। किंतु अब आपके इस कथन से हमें ज्ञात हो गया है कि देवी पार्वती आपके कण कण में बसती हैं, आप उनसे विलग नहीं। तो हम इसे आपकी स्वीकृति समझे। महादेव, देवी पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। नाथ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, हमें वहाँ जाना चाहिए। किंतु नारायण, यदि पुनः वही हुआ जो पूर्व में हुआ था, तो क्या पुनः मैं उस असहनीय वेदना को सह सकूंगा? जो मैंने देवी सती के वियोग में सही थी। नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं। उससे तो उत्तम यही है कि मैं इसी प्रकार अपने ध्यान में लीन रहूं। और आपने अपनी बहन के सभी गुण तो गिना दिए, किंतु उनके दोष, उसका उल्लेख नहीं किया आपने। उस समय जब राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी, कितना हठ था उनके स्वभाव में। मेरे उचित सुझाव को अनसुना कर दिया था। सती, यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु इसके बाद भी मैं कदापि तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अभी आप ही ने कहा कि हठ उचित नहीं, और अब आप ही अपने हठ पर अडिग हैं। उचित है फिर
मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूँ, इसीलिए मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। इसका कितना भीषण परिणाम हुआ था। उन्होंने आत्मदाह कर लिया और मैं तभी से उस विरह की अग्नि में झुलस रहा हूं। इसलिए अब जब वो देवी शैलपुत्री का रूप धारण कर प्रकट हुई है और उनके स्वभाव के हट के कारण उन्होंने समय आने पर मेरे शब्दों का सम्मान नहीं किया, तो फिर कहीं मेरा दुख संसार की क्षति का कारण न बन जाए। किंतु महादेव, अपनी बहन के मृत शरीर के 51 अंशों में विभाजन करना मेरे लिए भी सरल नहीं था। अत्यंत पीड़ादायक था, किंतु ये केवल आपके और देवी पार्वती के सुख या हित तक ही सीमित नहीं। जगत पिता हैं आप। आपके कर्तव्य व्यक्तिगत स्वार्थ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और आपके विवाह से संसार का कल्याण भी जुड़ा है, क्योंकि ताड़कासुर का अंत एकमात्र आपकी संतान के द्वारा ही संभव है। महादेव, देवी पार्वती आपका सानिध्य पाने के लिए व्यग्र हैं और मुझे ज्ञात है कि आपके हृदय की गहराई में यही प्रबल इच्छा छिपी हुई है। मेरी विनती स्वीकार कीजिए महादेव। देवी पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। नहीं, नहीं, नहीं। किंतु क्यों महादेव? नारायण, मेरे विषय में सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आप मुझे टटोल रहे थे। यहां आकर एक प्रकार से आप मेरी परीक्षा ले रहे थे, तो मैं भी देवी पार्वती से विवाह उनकी परीक्षा लेने के उपरांत ही करूंगा। हाँ नारायण, मुझसे विवाह करने हेतु देवी पार्वती को परीक्षा देनी होगी और उसमें सफल भी होना होगा। महादेव माता पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे, किंतु क्यों? हाँ ब्राह्मण देवता, माता ने तो कितनी निष्ठा और भक्ति भाव से महादेव की सेवा की थी, तो फिर अब उनकी किसी भी परीक्षा की क्या आवश्यकता थी? माता, लौह भी तब कर ही स्वर्ण बनता है और इसमें तो कोई संदेह नहीं कि माता पार्वती पूर्ण रूप से महादेव के प्रति समर्पित थीं। किंतु उन्होंने जो भी किया वो तो उनके पिता महाराज हिमावन की इच्छा से, उनके आदेश का पालन करने हेतु किया था। किंतु अब महादेव ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जहां माता सती के प्रेम में हठ सम्मिलित था, वहीं माता पार्वती उस हठ से सर्वथा मुक्त थी। उचित है ब्राह्मण देवता, किंतु आप हमें यह भी बताने का कष्ट करें कि फिर महादेव ने माता पार्वती की परीक्षा कैसे ली? अवश्य बताऊंगा महाराज, क्योंकि अत्यंत अद्भुत थी ये परीक्षा।
पार्वती, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आ रहा हूं। बड़ी विचित्र बात है, वो महायोगी बस वहां से प्रस्थान कर गए। उन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। प्रभु, प्रभु, नहीं, उन्होंने तो मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो महादेव की पत्नी बनने की अधिकारी हो। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। तथास्तु। स्वामी, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, किंतु देवी मैना, अब हमारी पुत्री काली 16 वर्ष की हो गई है। मां आदि शक्ति ने पार्वती के जन्म से पूर्व वरदान दिया था कि हमारी पुत्री का जन्म महादेव से विवाह करने के लिए हुआ है। इसीलिए सेवा भाव को और भी प्रखर करने हेतु मैंने उसे महायोगी जी के पास सेवा करने के लिए भी भेजा था, किंतु महायोगी भी अचानक कहीं चले गए हैं। स्वामी, पुत्री की चिंता तो माँ को सदैव ही रहती है, किंतु पुत्री का मोह भी तो माँ को नहीं छोड़ता। इसलिए अब मैं पुत्री पार्वती के विवाह में इतनी शीघ्रता नहीं चाहती, विशेष रूप से तब जब उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होने वाला हो जिससे हम भली भांति परिचित भी नहीं। ये आप क्या कह रही हैं देवी मैना? महादेव से उसका विवाह नियति है उसकी, नियति है उसकी। किंतु ज्ञात नहीं है महादेव अचानक कहां चले गए हैं। उन्हें कहां ढूंढूं मैं? कब और कैसे उनका सानिध्य प्राप्त होगा हमारी पुत्री को? पार्वती, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आ रहा हूं। क्या हुआ पार्वती? अब अचानक से तुम इतनी विचलित कैसे हो गईं? याद नहीं, मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा।
कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा अगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार, सुनो सुनो महिमा अपरंपार, सुनो सुनो महिमा अपरंपार, सुनो सुनो महिमा अपरंपार, सुनो सुनो महिमा अपरंपार। महाराज, यहाँ किसी जोगन का आगमन हो रहा है। हमें अपनी पुत्री पार्वती को इस जोगन और उसकी गौ को दान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे उसका कल्याण अवश्य होगा। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा अगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार, सुनो सुनो महिमा अपरंपार, सुनो सुनो महिमा अपरंपार। महादेव जोगन का रूप धरकर माता पार्वती की परीक्षा लेने पहुंच गए थे, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर का क्रोध उस समय चरम पर पहुंच गया जब उसका अनुचर अट्टासुर उसके समक्ष रिक्त हाथ पहुंचा। कारिका कहाँ है अट्टासुर? महाराज, देवी आदिशक्ति ने उसका वध कर दिया। बहुत सह चुका हूँ उस आदि देवी शक्ति के प्रकोप को मैं, किंतु अब उस देवी को मेरे प्रचंड क्रोध का सामना करना होगा। महाराज, नहीं महाराज, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए महाराज, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा।
देवी आदि शक्ति को हम तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। अत्यंत शक्तिशाली है वो, इसलिए हमारे रुकने में ही भलाई है, अन्यथा हम सबका अंत कर देगी वो। आपका, मेरा, सबका वध कर देगी। दूर हट मूर्ख अट्टासुर, मेरा वध कोई नहीं कर सकता। मैं अजय हूँ, अमर हूँ, और जिसके हाथों मेरा वध संभव है उसे मैं जन्म ही नहीं लेने दूंगा। माता आदि शक्ति और महादेव का मिलन मैं कदापि नहीं होने दूंगा, मैं कदापि नहीं होने दूंगा। इतने विवेकहीन क्यों है ये असुर? ये क्यों नहीं समझ सकते कि वो महादेव और माता आदिशक्ति का सामना कदापि नहीं कर सकते? हाँ महाराज, तारकासुर अपनी शक्ति और अहंकार के मद में अपना विवेक खो चुका था, और ये भी महादेव और माता आदिशक्ति की ही लीला थी। अट्टासुर तारकासुर को निरंतर सावधान करने की चेष्टा कर रहा था, किंतु तारकासुर तो कुछ भी समझने में असमर्थ था, क्योंकि उसके पापों की गागर तो बढ़ती ही जा रही थी। और रही बात अट्टासुर की, तो उसकी चेतावनी को अपना प्रतिद्रोह मानकर उसने उसे दंडित करने का निर्णय ले लिया। नाराज, नाराज। प्रणाम महाराज, आज्ञा दीजिए। नाराज, वध कर दो इस द्रोही अट्टासुर का। मेरे अंत का आदेश दे दिया महाराज ने। जो आज्ञा महाराज। ये लघु काय युवा असुर मेरा क्या वध करेगा? ये क्या? ये तो घातक बाण में परिवर्तित हो गया है। नाराज अर्थात बाण, मेरा विष बाण है नाराज। इसका आघात भीतर से भस्म करता है। देवी आदि शक्ति मेरा वध करेगी, मेरा। यही कहा था ना तुमने, जो तुम न कर सके उसे नाराज संभव करेगा। नाराज, अंत कर दो इस दुष्ट अट्टासुर का। नहीं, अभी मृत्यु के मुख में प्रवेश नहीं करना चाहता मैं। महाराज, महाराज क्षमा कर दीजिए महाराज, महाराज क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई महाराज। मुझे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर और दीजिए महाराज। महाराज, आपको मेरी भी आवश्यकता है। देवी आदि शक्ति को पहचानने में और आपको उन तक पहुंचाने में मैं ही सक्षम हूं महाराज। कदाचित उचित ही कह रहा है ये दुष्ट। नाराज, रुक जाओ। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज। अट्टासुर, एक और जीवन दान दिया है मैंने तुम्हें, किंतु अब नाराज को देवी आदि शक्ति तक पहुंचाकर
स्वयं को मेरे लिए उपयोगी प्रमाणित करो। उस आदि शक्ति का अंत करने का शेष कार्य नाराज स्वयं कर लेगा। अवश्य अवश्य महाराज, अवश्य। जब तारकासुर को अट्टासुर के माध्यम से माता की अपार शक्ति का भान हुआ तो उसने ठान लिया कि वो माता पार्वती को क्षति पहुंचाकर उनके और महादेव के संयोग की संभावना को ही मिटा देगा। इसलिए माता पार्वती पर उसके आक्रमणों की तीव्रता और भी बढ़ गई। अर्थात उसने आक्रमण करने हेतु नाराज को अट्टासुर के साथ भेजा। हाँ महाराज, एक ओर जहां तारकासुर के आक्रमण संकट बनकर प्रस्तुत हो रहे थे, वहीं देवताओं को एक और आशंका थी कि माता पार्वती ने महादेव को उनके जोगन रूप में पहचान लिया था। तो क्या ऐसा हुआ था ब्राह्मण देवता? क्या माता को महादेव का वास्तविक परिचय ज्ञात हो गया था? आप कौन है? और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा कि मैंने पूर्व में भी आपको देखा? हरी हरी, देखा है कन्या, अवश्य देखा है। नाथ, ये महादेव क्या कर रहे हैं? यदि वो अपना वास्तविक परिचय उजागर कर देंगे तो सबको ज्ञात हो जाएगा कि वो कौन है। फिर वो देवी पार्वती की परीक्षा कैसे लेंगे? आप चिंता ना करें देवी, विश्वास रखिए महादेव पर। वो अवश्य कोई रोचक उत्तर देकर बहन पार्वती की जिज्ञासा को शांत करेंगे और उसके उपरांत उनकी परीक्षा भी लेंगे। हरी हरी, मेरा नाम कंथा है। श्री हरि नारायण की बड़ी भक्तिन हूँ। सदा भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति में मग्न यहाँ वहाँ यात्रा करती रहती हूँ। भक्त की भक्ति यदि सत्य हो तो भक्त में भगवान की और भगवान में भक्त की छवि दिखाई देती है। और भगवान से कौन परिचित नहीं है। इसलिए जीवन रूपी इस यात्रा में हम जोग जोगिन जिससे भी भेंट करते हैं उन्हें चिर परिचित प्रतीत होते हैं। हरी हरी। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। प्रथम अवतार लिया विष्णु ने, मत्स्य रूप में मत्स्य अवतार। प्रलय से उत्तम जीवों को बचाकर सृष्टि का किया उद्धार। सागर मंथन को सफल बनाने दूजा हरि का कूर्म अवतार। कश्यप का रूप धरा और मंदराचल को दिया आधार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। पृथ्वी की रक्षा हेतु हरि ने लिया 12 अवतार। दुष्ट हिरण्याक्ष को मार गिराया, पृथ्वी को दिया आधार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। अधर्मी हिरण्याकश्यप का पुत्र महान, नाम था उसका भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद को इस अधर्मी से बचाने प्रभु ने लिया
पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। बलि से स्वर्ग और धरा को बचाने नारायण का वामन अवतार। तीनों लोक को मापा धर कर त्रिविक्रम आकार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। जब राजाओं का बड़ा अधर्म और पाप, तब लिया प्रभु ने परशुराम अवतार। कार्तिवीर्य अर्जुन को भी मारा, दमन किया सबका अहंकार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। दुष्ट रावण का करने संहार, विष्णु लेंगे श्री राम अवतार। राम नाम के कारक मंत्र से गूंजेगा सारा संसार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। जब जब बड़ा अधर्म धरा पर, लेना पड़ा प्रभु को अवतार। अधर्म पर धर्म को विजय दिलाने, द्वापर में लेंगे कृष्णा अवतार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। कलयुग में जब होगी पाप की पराकाष्ठा, तब लेंगे प्रभु कल की अवतार। त्रेता युग का आरंभ करने, कलयुग में हरि का अंतिम अवतार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। जोगन को देखकर मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे इनसे मैं किसी न किसी प्रकार से परिचित हूँ। तो क्या माता आदि शक्ति ने महादेव को पहचान लिया था गणेश जी? जोगन कंथा, आपका हमारे राजभवन में स्वागत है। आपके मुख से नारायण की इतनी सुंदर स्तुति सुनकर हम कृतार्थ हुए। कृपा करके आप मुझे कुछ भेंट स्वरूप देने की अनुमति दीजिए। हरि हरि, अवश्य महाराज। महारानी,
महाराज, महारानी, आपकी कन्या तो विवाह योग्य हो गई है। आप बिल्कुल उचित कह रही हैं जोगन कंथा। हमारी पुत्री पार्वती को आशीर्वाद दीजिए जिससे उसका विवाह शीघ्र संपन्न हो। तो कोई एक है जो विशेष है, जिससे विवाह करने की इच्छा है तुम्हारी? माता, मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो महादेव की पत्नी बनने की अधिकारी हो। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। नहीं जोगिनी माता, हमने हमारी पुत्री के लिए किसी विशेष वर का चुनाव नहीं किया है, किंतु हम हमारी पुत्री पार्वती के लिए एक अति उत्तम वर को ढूंढ रहे हैं। हरी हरी हरी, वर आप नहीं ढूंढेंगे महाराज, क्योंकि प्रत्येक कन्या का वर उसका भाग्य पूर्व में ही निर्धारित कर देता है, और आपकी कन्या को तो उसका भाग्य ज्ञात भी हो गया है। क्यों पुत्री, तुम्हारे मन में उसकी छवि है ना, जिसे तुम पति रूप में पाना चाहती हो? देखा, मैंने कहा था ना, कन्या को तो भली भांति ज्ञात है कौन होगा इसका पति, किंतु किसी अन्य को बताया नहीं कन्या ने। और उचित भी है, क्योंकि बताने का लाभ ही क्या है? मैं कुछ समझी नहीं जोगन माता। तनिक अपना हाथ तो दिखाओ कन्या। ऐसा क्यों आभास हो रहा है मुझे, जैसे स्पर्श से मैं पूर्व काल से ही परिचित हूँ। ये जोगन मुझे ऐसा आभास करा रही है जैसे दीर्घ काल से ही मेरे प्रेम और समर्पण का किसी से अटूट नाता हो। क्या हुआ जोगन माता? वही महारानी जो मेरा अनुमान था। इतनी सरलता से अपने पति का साथ नहीं पा पाएगी कन्या। वो आपकी कन्या का भाग्य नहीं, क्योंकि उसके लिए इसे 3000 वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होगी। कठोर तप? जो कन्या के हृदय में वास करते हैं, उन्हें कठोर तप कर प्रसन्न करना होगा, तभी विवाह होगा राजकुमारी का। ये आपको बताना मेरा दायित्व था, जो अब पूर्ण हुआ। अब मैं जाती हूँ। हरी हरी हरी।
पार्वती, तुम रो रही हो? क्या हुआ? ये अश्रु क्यों है तुम्हारे नेत्रों में? क्या नहीं माता, किंतु जोगिन माता को जाते थे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई अत्यधिक समीपी मुझसे दूर जा रहा है। जोगन माता कंथा के कथन माता पार्वती के मन में गूंज उठे थे। इसीलिए माता पार्वती ने अपनी दो प्रिय सखियों के साथ वन जाकर तप करने का निर्णय लिया। किंतु माता आदिशक्ति के इस निर्णय ने उनके माता पिता के मतों में भिन्नता ला दी। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद भी कि मैं अपनी तपस्या संपन्न कर सकूं। पुत्री, मैं तुम्हें रोककर तुम्हें तुम्हारे भाग्य से दूर क्यों रखूं? सभी को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रयास करने का पूर्ण अधिकार है। मैं तुम्हें तुम्हारे इस अधिकार से वंचित कैसे रख सकता हूं? माँ, मत जाओ पुत्री, हठ मत करो, बड़ा कठिन होता है तब। तुम एक राजकुमारी हो, बचपन से ही समस्त सुख सुविधाओं में बड़ी हुई हो। वन में तपस्या में जो कष्ट होंगे उन्हें कैसे सहन कर पाओगी तुम? वन में वन्य जीवों के मध्य कैसे रह पाओगी तुम? ऐसे निर्जन स्थान पर मैं तो अपनी पुत्री की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। माँ, मुझे ना ही कोई भय है और ना ही राजभवन के किसी भी सुख की कोई लालसा। और मैं ये तपस्या अपने पति को पाने के लिए ही करने जा रही। माँ, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं ये तपस्या पूर्ण कर सकूं। पुत्री, प्रीत की सच्ची कहानी सब राज रंगों से परे, वो प्रेम की बातें करे, माने न जग की रीत को, ढूंढे वो मन के मीत को, रेशा दया रचने लगी। उमा, उमा बाहर मत जाओ उमा। देवी मैना, जाने दीजिए पुत्री पार्वती को। जोगन माता ने उसका मार्गदर्शन किया है। महादेव को पाने हेतु उसका तपस्या करना अनिवार्य है। तप करने से उसे अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए पुत्री पार्वती को मत रोकिए, उसे अपने पथ पर अग्रसर होने दीजिए। जाओ पुत्री। माता मैना अपनी पुत्री को रोकना चाहती थीं, किंतु उनके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकले।
और रुदन करते समय यदि वो कुछ कह सकी तो वो था उमा, उमा अर्थात रुक जाओ। इसीलिए तब से माता पार्वती को एक और नाम प्राप्त हुआ, उमा। अपनी पुत्री को कठोर तप हेतु बन जाते देख कितनी पीड़ा हुई होगी माता मैना को। अवश्य माता, ये तो सभी के लिए अत्यंत कठिन था, किंतु यही तो थी महादेव की वो परीक्षा जिसमें सफल होकर ही माता पार्वती उनका सानिध्य पा सकती थी। और फिर माता पार्वती अपनी सखियों माता जया और माता विजया के साथ गंगोत्री के श्रृंगी तीर्थ पर चली गईं और उन्होंने अपनी तपस्या आरंभ की। माता द्वारा महादेव का ध्यान करते ही उनके मुख से स्वतः पंचाक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना आरंभ हुआ। किंतु माता ने अभी अपनी तपस्या आरंभ ही की थी कि तभी वहां अट्टासुर और नाराज पहुंच गए। चलो विजया, पार्वती का ध्यान से उठने का समय होने वाला है। चलो चलकर उसके लिए कुछ फल ले आते हैं। देवी आदि शक्ति अपनी तपस्या में लीन है, कहीं हमारे यहाँ होने का आभास न हो जाए उन्हें। अटासुर, यही है देवी आदि शक्ति? हाँ, यही है वो। कितने भीरू असुर हो तुम, एक साधारण नारी से डरते हो? साधारण नहीं, असाधारण है वो, क्योंकि मैं इनकी शक्ति का साक्षी रह चुका हूं। अच्छा, तो अब तुम और ये देवी आदि शक्ति मेरी शक्ति के साक्षी बनोगे, जो मेरे लिए अति उत्तम भी है, क्योंकि मैं इस नारी का वध कर महाराज तारकासुर के समक्ष तुम्हें एक मूर्ख और दुर्बल असुर प्रमाणित कर दूंगा। गया तो है ये विस्मयी असुर, किंतु ये लौट सकेगा अथवा नहीं, ये ज्ञात नहीं मुझे। अब याद हुआ मूर्ख, मैं क्यों भयभीत हो रहा था? अब बता सकते हो मुझे, दुर्बल मैं हूं या तुम? माता ने एक ही वार से तारकासुर के मायावी महायोद्धा का वध कर दिया और वो पुनः तपस्या में लीन हो गईं। और जब अट्टासुर ने इसकी सूचना तारकासुर को दी तो वो ये सूचना पाकर और भी भयभीत हो गया, क्योंकि अब वो ये समझ चुका था कि
कि यदि माता की तपस्या संपन्न हुई तो उन्हें महादेव का साथ प्राप्त होगा, और इसकी कल्पना भी उसके लिए असहनीय थी। अब उसका यह विश्वास कि माता के अहित में ही उसकी रक्षा निहित है और भी सुदृढ़ हो गया था। किंतु कई प्रकार के विघ्न आने के पश्चात भी माता अपनी तपस्या में और अधिक लीन होती जा रही थी। वर्षा, ग्रीष्म और शीत ऋतुएं आती जाती रहीं, किंतु माता अपने स्थान पर स्थिर पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करती रहीं। प्रथम वर्ष तो उन्होंने फलाहार कर अपना तप किया, किंतु द्वितीय वर्ष से उन्होंने फलों का भी परित्याग कर दिया। अब वो मात्र वृक्षों के पर्ण अर्थात उनके पत्तों का भोजन प्राप्त कर तप में लीन रहने लगी। और जैसे जैसे माता का तप और भी कठोर होता गया, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से एक प्रचंड ऊर्जा प्रस्फुटित होने लगी। इस मध्य दुष्ट तारकासुर माता की तपस्या भंग करने की मंशा से अपने अनेकों असुरों को भेजता रहा, किंतु वे बार बार असफल होते रहे। और फिर एक दिवस तारकासुर ने अपने अनुचर अट्टासुर के साथ माता के समक्ष जाने के लिए भेज दिया और एक नवीन असुर को जाओ मूर्ख जाओ, तुम भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख लो। एक और मूर्ख असुर का अंत हुआ, इसकी सूचना भी दे देता हूँ महाराज तारकासुर को। माता पार्वती ने पुनः तारकासुर द्वारा भेजे असुर महायोद्धाओं का अंत कर दिया था, और वो अब और भी गहरी तपस्या में जा रही थी। पार्वती, ये लो पर्ण। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब माता ने पर्ण अर्थात पत्तों के आहार का भी परित्याग कर दिया। और अब वो निराहार रहकर ही तपस्या कर रही थी, और जिस कारण देवताओं ने उन्हें एक और नाम दिया, अपर्णा। स्वामी, देवी पार्वती की कितनी कठोर परीक्षा ले रहे हैं महादेव। हाँ प्रिय, ईश्वर की प्राप्ति का तो एक ही मार्ग है, तपस्या। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी पार्वती कठोर तप के पश्चात अपने ईश्वर को प्राप्त कर ही लेंगी। पार्वती, ये तो परीक्षा का एक आरंभ मात्र है तुम्हारे लिए। ऐसी कई परीक्षाओं का सामना करना तो विशेष है तुम्हारा। किंतु ब्राह्मण देवता, माता पार्वती इतने वर्षों से इतना कठोर तप कर रही थी, तो महादेव उनके तप से प्रसन्न क्यों नहीं हुए? यही तो महादेव की परीक्षा थी माता। और अब ये माता का दृढ़ निश्चय था कि वो इस परीक्षा में सफल होकर अपने तप के माध्यम से महादेव का सानिध्य पाकर ही उठने वाली थी। किंतु यदि किसी कारण माता पार्वती उससे पूर्व ही अपने तप से उठने के लिए विवश हो जाती तो फिर माता को अपना तप पुनः आरंभ करना अनिवार्य होता। कदापि नहीं हो सकता ऐसा, कदापि नहीं।
महाराज, मैंने तो आपको पहले ही सावधान किया था। वो कोई साधारण नारी नहीं, देवी आदिशक्ति है वो। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। महादेव का साथ पाने का देवी आदिशक्ति का तप यदि सफल हो गया तो उनके पुत्र का जन्म होगा। उनके पुत्र का जन्म अर्थात मेरा काल बनेगा वो। ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा मैं, कदापि नहीं। किंतु महाराज, हम कर भी क्या सकते हैं? महाराज, अब कोई शेष उपाय ही कहाँ है हमारे पास? शक्ति नहीं, कुटिलता की आवश्यकता है मूर्ख। जात नहीं है तुम्हें कि देवी आदिशक्ति अपने निराहार तप के कारण अत्यंत दुर्बल अवस्था में है, शक्तिहीन हो चुकी है वो, और देवता भी उनकी सहायता नहीं कर सकते। क्योंकि उन्हें तो यज्ञ के भविष्य से वंचित कर मैंने ही दुर्बल बना दिया। देवी आदिशक्ति के अंत का सबसे उचित अवसर है ये। अब अपना सबसे भीषण प्रहार कर उस देवी का अंत करूंगा मैं, और इस बार कोई चूक नहीं होगी मुझसे, कोई नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कैसे भयंकर ध्वनि है? सखी जया, ये तो असुर इधर ही बड़े आ रहे हैं। इनकी ही पदध्वनि सुनाई दी थी हमें, परंतु हमारे रहते पार्वती तक नहीं पहुंच सकेंगे ये असुर। ताड़कासुर ने माता पर आक्रमण करने अपनी संपूर्ण सेना भेज दी, किंतु माता तो अपने तप में पूर्णतः लीन है। माता आदिशक्ति तो स्वयं संपूर्ण असुर सेना का अंत करने में समर्थ थी, किंतु वो अपनी तपस्या में इतनी लीन थी कि उन्हें इस आक्रमण का आभास ही नहीं था। हाँ महाराज, और देवता भी असुरों से युद्ध करने की अवस्था में नहीं थे, क्योंकि वो अत्यंत दुर्बल हो चुके थे। तो इन असुरों का विनाश कर ये कौन सुनिश्चित करने वाला था कि अब माता के तप में कोई बाधा न आए? माता की कोई लीला अकारण नहीं होती महाराज। उनकी प्रत्येक लीला के पीछे छिपा रहस्य समय आने पर ही उजागर होता है। सखी जया, इन दुष्ट असुरों ने तो घेर लिया है हमें। हाँ, लेकिन हमारे रहते ये असुर पार्वती तक कदापि नहीं पहुंच सकते। इस दुष्ट ताड़कासुर ने अपनी समस्त सेना भेजकर माता पार्वती पर आक्रमण कर दिया। इसने तो सृष्टता की सभी सीमाएं लांघ दी है। कारण कुछ भी हो, देवी पार्वती की तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अपना तप पुनः आरंभ करना होगा। माता मैना और महाराज हिमावन ने हमें यहाँ पार्वती की सुरक्षा के लिए भेजा है। भले ही आज हमारे प्राण क्यों न चले जाएं, परंतु पार्वती का हित कदापि नहीं होने देंगे हम।
अब मेरे हस्तक्षेप से देवी पार्वती की तपस्या की रक्षा करने का समय आ गया है। बस बस, महादेव की परीक्षा में सफल होने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही है देवी पार्वती, किंतु ये कपटी दुष्ट तारकासुर इसी अवसर का लाभ उठाकर देवी पार्वती को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, किंतु मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी। प्रिय नाथ, आज मत रोकिए मुझे और आप स्वयं भी कुछ मत कीजिए, क्योंकि आज मैं इस दुष्ट तारकासुर को नारी के प्रचंड क्रोध की शक्ति का परिचय दूंगी। उचित। देवता संकट में थे और तारकासुर का वध करने के लिए महादेव और माता पार्वती के पुत्र का जन्म अनिवार्य था। नारी शक्ति जागृत हो चुकी थी और माता लक्ष्मी तारकासुर के असुरों को ऐसा पाठ पढ़ाने के लिए तत्पर थी जिसकी उन असुरों ने कल्पना भी नहीं की थी। दुष्टों, तुम्हें पार्वती तक नहीं पहुंचने देंगे हम। अब किसी भी क्षण देवी आदि शक्ति अपने नेत्र खोलेंगी और इन सभी मूर्खों का सर्वनाश होगा। ये बाढ़ तो बड़ी तीव्र गति से हमारी ओर बढ़ रहे हैं सखी विजया, इन्हें कैसे रोके हम? ये प्रकाश कहां से उत्पन्न हो रहा है? इससे हमारे नेत्र चौंधिया रहे हैं। दूर करो इस प्रकाश को। माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी पहुंच गई वहां पर। उचित है, वहां पहुंचकर उन्होंने स्वयं ही असुरों को रोक दिया। तुम सबको अंतिम चेतावनी देने आई हूँ यहाँ, लौट जाओ यहाँ से। बहुत चर्चा सुने थे किसी देवी आदि शक्ति की जो एक दृष्टि से असुरों का नाश करती है, किंतु वो तो एक परिहास ही है। क्योंकि मुझे तो दो अति सुंदर नारियां ही दिखाई दे रही हैं यहाँ, जो इन टहनियों से हमसे युद्ध करना चाहती है। और इन दोनों के पीछे एक अन्य दुर्बल नारी ध्यान में मग्न है। और अब तुम आई हो देवी, किंतु तुम्हारे हाथ में तो टहनियों जैसे शस्त्र भी नहीं है। मूर्ख असुर, तुम दुष्टों का अंत करने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है मुझे। तुम्हारा अंत करने के लिए एक नारी की शक्ति ही पर्याप्त है। बस, बहुत हुआ। अब अपने अनर्गल प्रलाप से मेरा समय व्यर्थ ना करो। जाओ सैनिकों, पकड़ कर लाओ इन तीनों स्त्रियों को और मेरे सामने प्रस्तुत करो। चेतावनी देने आई थी मुझे। नारी के स्वभाव में कितना अनुरूप है तुम्हारा ये स्वभाव देवी,
क्या आशय है तुम्हारा? क्या रसोई गृह के पात्रों से युद्ध करोगे हमसे? तो क्या ये स्वर्ण कलश अस्त्र इस देवी का और हमारे इन अस्त्र शस्त्रों का सामना ये कलश करेंगे? मेरा स्वर्ण कलश क्या कर सकता है वो तो तुम्हें अभी ज्ञात हो जाएगा मूर्खों। ये देवी स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा क्यों कर रही है? इतनी स्वर्ण मुद्राएं, इतना धन! देवी लक्ष्मी की ये युक्ति तो अति उत्तम है। लालच तो असुरों का स्वभाव है। इन स्वर्ण मुद्राओं को देखकर मेरे भीतर भी लालच उत्पन्न हो रहा है। स्वर्ण मुद्राएं, सर्वप्रथम इन्हें समेट लेता हूँ, फिर इन स्त्रियों से निपटूंगा। स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं हमें भी प्राप्त होनी चाहिए। हम पीछे क्यों रहे? चलो आगे बढ़ो। चलो। इतनी स्वर्ण मुद्रा आनंद आ गया। आनंद आ गया। के स्पर्श से इस स्वर्ण के स्पर्श धनी का हो जाएंगे। अब हम भी धनी हो जाएंगे। स्वर्ण मुद्राओं की इतनी बारिश से इतना दूर क्यों हूं मैं? इन मूर्खों को मैं यहाँ पर लेकर आया, इसलिए स्वर्ण पर सर्वाधिक मेरा अधिकार है। तो फिर मैं यहाँ किस निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ? महाराज तारकासुर क्या देते हैं मुझे? सदैव इन व्यर्थ के कार्य हेतु भेज देते हैं, किंतु अब इन स्वर्ण मुद्राओं को समेटकर मैं भी धनी और शक्तिशाली बनूंगा। शक्तिशाली बनूंगा। इतनी स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर ली मैंने, अब तो धन ही धन है मेरे जीवन में। अभी मैं और स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर लेता हूँ। अरे ये स्वर्ण मुद्राएं स्वतः कैसे गतिशील हो गई? ये स्वर्ण मुद्राएं तो हम असुरों को ग्रास कर रही हैं। इन दुष्टों को उचित दंड दिया है देवी लक्ष्मी ने। कदाचित निर्धन रहने में ही भलाई है।
तुम्हें चेतावनी दी थी मैंने। ए नारी, हमारे पांव जकड़ लिए तो क्या हुआ? हाथ तो अभी भी हमारे मुक्त है और मैं इन्हीं हाथों से तुम्हारा अंत करूंगा। अब हमारे बाण तुम्हें भेद देंगे नारी। ये दुष्टासुर तो माता लक्ष्मी पर अपना लक्ष्य साध रहे। लो देवी, अब अपने काल से भेंट करो तुम। ये क्या कर रही हो देवी? अरे ये स्वर्ण मुद्रा है, ऊपर उठकर घेर रही है हमें, हमें बाधित कर रही है ये मुद्रा है। क्या करें हम? माता लक्ष्मी, इन असुरों को स्तब्ध कर माता पार्वती के तप की रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप निश्चिंत होकर अपनी तपस्या पूर्ण कीजिए देवी पार्वती। मैं आप तक कोई बाधा या विघ्न नहीं पहुंचने दूंगी। ये ध्वनि कहां से आ रही है? सावधान देवी, अब हम तुम्हारा संहार करेंगे। सावधान! और असुर? तारकासुर ने और असुरों को भेज दिया ब्राह्मण देवता? हाँ महाराज। तो फिर क्या किया माता लक्ष्मी ने? आकाश में तो जैसे असुरों की वर्षा सी हो रही है। इन सभी को कैसे नष्ट करेंगी देवी लक्ष्मी? दूसरी ओर से भी असुर आने लगे हैं। असुरों की सेना हर ओर से आ रही है। इस प्रकार तो ये दुष्ट देवी पार्वती की तपस्या भंग कर ही देंगे। इतने सारे असुरों का संहार मैं एकाकी कैसे करूंगी? एकाकी नहीं देवी लक्ष्मी, अपितु हम दोनों मिलकर इनका संहार करेंगे। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमलय शृंग निजालय मध्यगते। नारी को दुर्बल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, अन्यथा बार बार पराजय का मुख देखना पड़ सकता है।